बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अक्टूबर 2023 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली-अहद का उर्दनी फरमारवा और मिस्री सदर से गजा में कशीदगी पर तबादला ख्याल। सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला सानी और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी से टेलीफोन पर गजा और आसपास में बढ़ती हुई कशीदगी और बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जिससे शहरियों की ज़िंदगी और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। अरब न्यूज़ ने एस पी के हवाले से बताया कि राब्ते के दौरान गजा और गिरदोनवाह में बढ़ती हुई कशीदगी और खित्ते में उसे फैलने से रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी और इलाकाई कोशिशों को तेज़ करने की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात का इआदा किया कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ के हसूल, उनकी उम्मीदों और उमंगों को पूरा करने, मुनसफ़ाना और देरपा अमन के हसूल के लिए उनके साथ खड़ा है। रियाद कुवैत बुलेट ट्रेन मंसूबा कब मुकम्मल होगा? सऊदी अरब और कुवैत ने बुलेट ट्रेन मंसूबा में तेज़ी से पेशरफ्त शुरू कर दी। ये सऊदी अरब को कुवैत से जोड़ने वाला बड़ा बुलेट ट्रेन मंसूबा है। कुवैती जरीदे अलकबस और सबक के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत के आला ओहदेदारान ने बुलेट ट्रेन मंसूबे के हवाले से बड़े पैमाने पर काम मुकम्मल कर लिया। मज़कूरा मंसूबे के तहत सऊदी अरब और कुवैत को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। रेलवे लाइन कुवैत से रियाद तक बिछाई जाएगी। कुवैत के मुतल्लिका इदारे दोनों मुल्कों को बुलेट ट्रेन से जोड़ने वाला जो रेलवे मंसूबा है वो नाफिज करने के लिए जो कानूनी और इसके अलावा जो तकनीकी है वो अफादियत जो है उसके जायज़े की राह हमवार हो जाएगी। और इसके अलावा जो मंजूरियाँ हैं वो तेज़ी से दे रहे हैं और तवक्को है कि कुवैत के मुतल्लिका इदारे माह रवां या नवंबर तक ज़रूरी जो मंजूरियाँ हैं उसका काम मुकम्मल कर लेंगे, जिसके बाद तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे। फ्रांस की जो सेस्ट्रा कंपनी है उसको बुलेट ट्रेन के मुनाफा बख्श होने का जायज़ा लेने के लिए मुंतखब किया गया है। तवक्को है कि जो सेस्ट्रा कंपनी है वो 6 माह में जायज़ा मुकम्मल कर लेगी। फ्रांसीसी कंपनी मालगाड़ी और मुसाफिर ट्रेन के मुनाफा बख्श होने का भी जायज़ा लेगी। याद है कि कुवैत सऊदी बुलेट ट्रेन का मंसूबा जीसीसी ममालिक को जोड़ने वाले रेलवे मंसूबे से मुख्तलिफ और अलग है। कॉन्स फेस्टिवल में सऊदी कहवे से मुतल्लिक वीडियो के लिए अवार्ड। सऊदी वज़ारत सकाफ़त ने कॉन्स कॉर्पोरेट मीडिया एंड टीवी अवार्ड फेस्टिवल में सऊदी कहवे की मुहिम पर सिल्वर डॉल्फिन का अवार्ड हासिल कर लिया। वज़ारत सकाफ़त ने सऊदी कहवा साल 2022 के हवाले से राब्ता मुहिम कामयाबी से चलाई थी। एस पी के मुताबिक सऊदी वज़ारत सकाफ़त ने सऊदी कहवा के तारुफ में 3 प्रमोशनल जो वीडियोज़ थी वो फेस्टिवल में पेश की हैं। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुसाफरों में 24% इजाफा। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुसाफरों की तादाद में 24% इजाफा हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये शरह गुज़श्ता साल के मुकाबले में बताई गई है। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने कहा कि गुज़श्ता साल 2022 की तीसरी तिहाई में जद्दा एयरपोर्ट से जो है वो 62,000 तकरीबन फ़्लाइट्स जो हैं उसकी आमद और रवानगी हुई। ये तादाद 2021 के मुकाबले में 17% ज़्यादा थी, जबकि 2021 में परवाज़ों की तादाद 53.2 हज़ार थी। जबकि साल रवा की तीसरी छमाही में 1,15,000 मुसाफरों ने जद्दा एयरपोर्ट के ज़रिए सफ़र किया। कार्गो के हवाले से भी जद्दा एयरपोर्ट को नुमाया मुकाम हासिल रहा। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल 22% इजाफा देखने में आया। वाज़ेह है कि किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मेयारी खिदमात के बायस कोरिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौंसिल ने उसको सर्टिफिकेट भी दिया है। सऊदी अहलकार ने नौजवान को इक़दाम खुदकशी से कैसे रोका। सऊदी अरब के कसीम रीजन की उनैज़ा कमिश्नरी में सिक्योरिटी एहलकार ने जहानत से काम लेते हुए एक नौजवान को खुदकशी से रोक दिया। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी नौजवान इक़दाम खुदकशी के इरादे से एक जो है वो 10 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत की छत पर चढ़ गया था। राहगीरों ने नौजवान को खुदकशी से बाज रखने की कोशिश की और पुलिस को भी इत्तला कर दी। सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार मौके पर पहुंचकर नौजवान को खुदकशी से बाज रहने के लिए उसे आमादा करने की कोशिश करते रहे। मुसलसल 2 घंटों तक बातों में लगाए रखा। इसी दौरान एक सिक्योरिटी एहलकार ने छत पर पहुंचकर नौजवान को काबू करके खुदकशी की कोशिश नाकाम बना दी। नौजवान को तिब्बी मुआयने के लिए उनैज़ा के किंग साउद हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। सऊदी अरब के कई इलाकों में जुमे तक बारिश के हवाले से अलर्ट जारी, एहतियात की अपील। सऊदी महकमा शहरी दफ़ा ने कहा कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मुसलसल बारिश की पेशगोई के पेश नज़र एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए। खबरसा इदारे एस पी के मुताबिक शहरी दफ़ा ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की वादियों सैलाबी मराकज़ से दूर रहें, महफूज मकामात तक खुद को महफूज रखें, बारिश या सैलाब से जमा होने वाले पानी में ना जाएँ। बयान में कहा गया कि मौसमियात के कौमी मरकज़ ने पीर से जुमे तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है।
सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान आलमी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक के सालाना इजलास 2023 में सऊदी अरब की नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद अल जदान ने अपने ट्विटर पर बताया कि वो मराकेश में G20 के सेंट्रल बैंकों के गवर्नर और वज़ीर ख़ारजा के चौथे इजलास में भी मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना के साथ सऊदी सेंट्रल बैंक सामा के गवर्नर ऐमन अल सयारी और मुतल्लिका सरकारी इदारों की वर्किंग टीमें भी होंगी। क्या मुकीम गैर मुल्की जो हैं अपने लिए घरेलू अमला जो है अपने मुल्क से बुलवा सकते हैं? सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के खसूसी प्रोग्राम मसानद ने कहा कि किसी गैर मुल्की को अपने मुल्क से घरेलू अमले की जो है वो उसको बुलवाने की इजाज़त नहीं है। मुकीम गैर मुल्की अपने हमवतन के लिए घरेलू वीज़े की दरख्वास्त नहीं दे सकता। औकात अखबार के मुताबिक मसानद ने ट्विटर पर बयान में कहा कि मुकीम गैर मुल्की किसी दूसरे मुल्क से घरेलू अमला बुलवाने के लिए जो है वीज़े की दरख्वास्त नहीं दे सकता है। याद रहे सऊदी अरब में मुकीम वही गैर मुल्की जो है वो घरेलू अमला जो बुलाने के लिए वीज़ा जारी करा सकता है जिसकी कम से कम तनख्वाह 10,000 रियाल हो। पहली मरतबा जो है वो घरेलू कारकुन के वीज़े के लिए 1 लाख रियाल जो बैंक है वो ज़र ज़मानत जमा करा के माली इस्तेदाद जो है वो साबित करना ज़रूरी है। उसके अलावा घरेलू कारकुन के दूसरे वीज़े के लिए कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो 20,000 रियाल और बैंक से 2 लाख रियाल जो ज़र ज़मानत है जमा कराना शराइत में शामिल है। किन सूरतों में घरेलू कारकुन जो होता है वो मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म कर सकता है? सऊदी अरब में घरेलू अमले के लाए अमल में उन 5 सूरतों की वजाहत की गई है जिसमें घरेलू कारकुन मुलाजमत का मुआहदा जो है अपने कानूनी हकूक़ बरकरार रखते हुए ख़त्म कर सकता है। और इसके अलावा जो है अगर आजिर यानी कफ़ील मुलाज़मत के मुआहदे में जो बातें लिखी हैं उसकी पाबंदी ना करें तो उसका हक़ है कि वो मुआहदा ख़त्म कर सकता है। इसी तरह अगर ये साबित हो जाए कि आजिर या उसके नुमाइंदे ने मुलाज़मत के मुआहदे के मौके पर काम की शराइत और उसके हवाले से धोखाधड़ी की है तो भी उसका हक़ है कि वो उसको ख़त्म कर सकता है। अगर कफ़ील या उसकी फ़ैमिली में से किसी ने उसके साथ तशद्दुद किया हो, उसके ख़िलाफ़ तहज़ीब की कोई हरकत की हो या कोई भी ऐसा काम जिससे उसकी सेहत के लिए ख़तरा हुआ हो या उसको जिस्मानी सलामती मुतासिर होती हो, घरेलू आजिर ने उसकी खिदमत किसी और के हवाले कर दी हों, तो उन तमाम सूरतों में जो उसका घरेलू कारकुन है वो अपना जो जॉब का एग्रीमेंट है उसको ख़त्म कर सकता है। और इसके अलावा जो है पहली सूरत ये है कि घरेलू मुलाज़िम ने मुआहदे के तहत बुनियादी काम में जो है वो गड़बड़ ना की हो, यानी कि कफ़ील को भी ये हक़ है कि वो उसकी सर्विसेज़ ख़त्म कर सकता है। और बगैर किसी वजह से ड्यूटी से इनकार किया हो तो कफ़ील भी जो है उसका एग्रीमेंट ख़त्म कर सकता है। और दूसरा घरेलू कारकुन ने जानबूझकर कोई माली नुकसान अपने कफ़ील को पहुँचाया हो तो भी उसका जो है एग्रीमेंट ख़त्म हो सकता है। ऐसी सूरत में घरेलू कारकुन का जो मुलाज़मत का मुआहदा इस शर्त पर कैंसिल किया जा सकता है कि वो मुबैना अमल से वाक़फ़ियत के 24 घंटे के अंदर अंदर इदारे को रिपोर्ट करें। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा जो है वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।